जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे करीब 8-9 साल हो गए हैं। मैं 2015 में गुरु जी से जुड़ी थी, लेकिन हम इतने पापी हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पहचान ही नहीं पाई। मतलब मुझे गुरु जी से कनेक्ट होते होते इतने बरस लग गए। पहले इतनी नादान थी मैं, इतनी नादान थी कि मैं बस गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने घर पे लगा लिया था और उसकी अच्छी तरह से मतलब सेवा मैं नहीं करती थी। जैसे बस मैंने रख दिया था वहाँ, उस पर आगे मेरे घर के सामने काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे होते थे, तो कभी कभी फूल ला के मैं स्वरूप के सामने रख देती थी और चाय प्रसाद वगैरह मैं लगा देती थी। मतलब कि मैं बहुत ही नादानी से गुरु जी की सेवा इत्यादि कर रही थी। तो मुझे गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो बहुत मिले, मगर मैंने उन्हें पहचाना नहीं, अच्छी तरह से मैं पहचान ही नहीं पाई। मतलब मैं एकदम ही नादान थी। बस जैसे लग होता है ना, गुरु जी कहते हैं ना, भीड़ तो छट जाती है और जो असली असली मेरे होते हैं सत्संग संगत, वो जुड़ी रहती है और बाकी जो भीड़ है अपने आप हट जाती है। मैं उस भीड़ में से ही कोई एक थी। सच कह रही हूँ संगत जी, मैंने बहुत बहुत नादानियाँ करी। गुरु जी ने तो मुझे अपने साथ जोड़ा था, लेकिन मैं ही मतलब बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं पाती थी। जबकि मैं माता रानी को मानती थी बहुत सालों से, करीब बहुत सालों पहले, 20 साल समझ लीजिए। जब से मतलब कि मुझे समझ में आई तो मैं माता रानी को मानती थी। झंडे वाला मंदिर में रेगुलर जाना, वहाँ पे और डेली माँ की जोत जलाना। तो मैं उसमें मतलब ज़्यादा मैं माता रानी को मानती थी। झंडे वाला मंदिर जाना, हर मंगलवार को जाना। तो मैंने अब मतलब मैं उन्हीं के रंग में पूरी रंगी हुई थी। और फिर शिव जी को भी मैं मानती थी। बहुत बरसों पहले मैं शिव जी के व्रत भी करती थी और इस तरीके से। तो गुरु जी भी तो हमारे महाशिव हैं। गुरु जी महाशिव हैं, साक्षात शिव हैं। मैंने फिर मतलब कि कई चीज़ें ऐसे होती जो कि अचानक से पता भी नहीं चलता और इतनी अच्छी सी होती, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना उस तरीके से नहीं करती थी जिस तरह से मतलब कि अब मुझे समझ में आया। अब तो संगत जी मैं दिन रात शुक्राना करती गुरु जी का, चाहे कुछ अच्छा हो बुरा हो, बिना कुछ भी ना हुआ हो, बस मैं शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बटरफ्लाई दर्शन ये सब कुछ पता ही नहीं था। मतलब मैंने स्पीड बहुत धीरे धीरे करके मैं गुरु जी के नज़दीक आई हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए, मगर आज मैं गुरु जी के एक एक ब्लेसिंग को पूरा समझती हूँ। कई चीज़ें मेरे साथ मिराकल्स होते हैं तो मैं एकदम देखती हूँ, हाँ ये सब ये गुरु जी के ने ही किया है। कितनी छोटी छोटी बातों से वो हमें, हमारा बुरा होने से हमें बचाते हैं। किस तरह वो हमारे को पहले से आगाज़ कर देते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, इसको बंद करो, तो हम नहीं करते हैं उस चीज़ को। जैसे कि मैं अपने बेटे के व्यापार की वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसका काम थोड़ा सा काफ़ी स्लो हो गया था और कोरोना की वजह से तो वैसे भी बिल्कुल ही बंद था, क्योंकि वो मेरा बेटा इवेंट्स का बिज़नेस करता है। लेकिन एक कोरोना काल से पहले उसको एक बार अपने आप ही बैठे बैठे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मतलब कि बहुत ही बड़ी, जैसे कि उसको दिल्ली के बाहर जाके वो इवेंट करना था, उसको उसका ऑर्डर मिला। तो
ये बिल्कुल गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी, मगर उस समय हम समझ ही नहीं पाए। वहाँ पे जैसे ये राजस्थान में किसी 5 स्टार होटल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पर उसने पूरा इवेंट देखा और उसको बहुत तारीफ़ मिली, जैसे कि उसको कई बरस पहले मिलती थी। बीच में कुछ होता है ना, नज़र दोष हो जाता है, कुछ होता है, तो उसको थोड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो गई थी। तो ये जैसे गुरुजी ने उसको ब्लेस करा और हम समझ ही नहीं पाए, हमने गुरुजी को शुक्राना तक नहीं करा। हमें मतलब उस चीज़ से हम बड़े खुश हो गए कि हाँ, हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और मेरा बेटा बहुत प्रसन्न, उसको उसमें बहुत अच्छी इनकम भी हुई थी। और फिर उसके बाद अ, मतलब उसका काफ़ी काम स्लो ही रहा। उसके बाद तो फिर कोरोना वगैरह हो गया, तो वैसे ही काम जो है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। मैं कई चीज़ों की तरफ जहाँ मेरा कभी ध्यान भी ना जाता, उधर उधर गुरु जी ने मेरा ध्यान मतलब आकर्षित करवाया। पर्सनैलिटी में कई तरह के चेंजेस आए। अ, इस बात पे तो हम नादान थे ही कि गुरु जी का शुक्राना नहीं करते थे। और फिर उसके बाद गुरु जी के सत्संग वगैरह भी नहीं मैं सुनती थी, मुझे कुछ इतना पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ, सत्संग सुनते सुनते मुझ में इतने चेंजेस आए, मतलब वो भी काफ़ी धीरे धीरे ही आए। ये नहीं मैं कहती कि हाँ एकदम से ही सब बदलाव हो गए, मगर हाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी लाइफ में, जैसे कि उसके बाद में एक अलग ही नए तरह के किसी एक्सपीरियंस के बाद फिर मैं चीज़ों को समझ पाती थी। जैसे कि मैं उन चीज़ों से कभी वाकिफ़ नहीं हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे वो चीज़ें भी दिखाई, जिससे कि मुझे पता चला कि हाँ, इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। उस तरीके की चीज़ों को मतलब गुरुजी ने मेरे को अवगत करवाया। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उनको पता होता है कि आगे आने इनके जो लाइफ में किसी प्रकार की कोई चीज़ें होंगी या मतलब हमारे अनुभव होंगे, उससे पहले ही वो आपको तैयार कर देते हैं। उससे पहले ही पता है वो आपके किसी और तरीक़ों से मतलब आपको वो ट्रेंड कर देते हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अगर आने वाली कोई सिचुएशंस हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो आप पहले से ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसको उन चीज़ों को आसानी से फेस कर पाते हैं। और ये मैंने अनुभव किया है, बहुत अनुभव किया है। एक और मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, सत्संग बताती हूँ। कई वर्षों से ना मेरे इन लॉज के साथ कुछ रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। पता नहीं शायद मैं ये सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ या नहीं, लेकिन मेरा बार बार मन करता है कि मैं इस सत्संग को शेयर करूँ, क्योंकि मेरी जो इन लॉज के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन नहीं था। तो मतलब अचानक ही कभी 20 साल से कभी भी हम लोगों के बीच में बोल चाल नहीं थी। ना उन्होंने कभी हमारे को जानने की कोशिश की थी हमारे बारे में कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, और ना ही हमने संगति हो जाती है ना फैमिली में कई ऐसी सिचुएशंस जिसमें कि इंसान को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे ही था, लेकिन मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चे अलग ही थे, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता रानी की छत्र छाया में अपने ग्रो करते चले गए, और फिर अभी ग्रोथ के उस पे ही चल रहे थे। तो अभी फिर उसके बाद कोई आज से 4-5 साल पहले की बात है, 5-6 साल हो गए होंगे, या 5 या 6 साल पहले की बात है। अचानक मेरे फ़ोन पे मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन बज जाता है, और मेरे तो पैरों के तले से ज़मीन
खिसक गई। मैं एकदम हैरान हो गई, मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, क्योंकि मन ही मन कहीं ना कहीं मैं उन्हें कई बार याद करती थी मेरे को, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी कि मैं रिश्ते तोड़ लूँ, रिश्ता उन लोगों ने ही तोड़ा हुआ था। तो ये आज मैं समझ पाती हूँ कि ये जो चमत्कार हुआ था ना, ये जो मिरेकल हुआ था कि उनका अचानक से मुझे फ़ोन आता है, ये गुरु जी ने ही जुड़वाया था, गुरु जी ने ही ये चीज़ मतलब करी थी, उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी ये। और उनका फ़ोन आता है और मुझ पे इतना प्रेम बरसाती हैं, इतना बोलती हैं कि उन्होंने हमें कितना मिस किया, अपने पोते को बहुत याद कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो पहले कहाँ पे थे, अब शिफ्ट होकर वो मेरे देवर के घर में आके रहने लग गए थे। उन्होंने मुझे अपनी सारी कहानी बताई, जो भी इतने बरस हुआ, जो कुछ भी हमारे बारे में जाना, और इतनी उन्होंने मेरी तारीफ़ करी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संकट जी। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। उस समय पे तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ही थे इस दुनिया में। फिर उन्होंने हमें मिलने की बहुत इच्छा जाहिर की, उन्होंने कहा हमें आकर मिलो, तो उन्होंने बहुत ही इच्छा जाहिर की। तो फिर हम लोग स्पेशल उनसे मिलने के लिए गए, काफ़ी दूर थे वो, हमारे शहर से साथ के शहर में ही थे मतलब। तो हम वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए, फिर हम उनको बाहर खाना खिलाने ले गए। हमें इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रियूनियन। फिर हम एक बार और गए, उन्होंने हमें कई महीनों के बाद, बीच में वो मुझे हफ्ते में 1-2 कॉल कर लेती, हम अच्छे से खुल के बातचीत करते, बहुत अच्छा लगता मुझे, बहुत ही अच्छा लगता था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अपने पोते को कुछ मतलब देना चाहती हैं, और अपने कुछ जेवर उन्होंने सबको बांटे हैं, तो वो जेवर भी वो हमें भी देना चाहती हैं। संगत जी में तो गूज़बम्स हो गए, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना मुझे कोई लालच था, ना मुझे कुछ पता था कि ये कुछ होगा, या जैसे और लोग तो होते लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं। हमारे को सब्र दिया है भगवान ने, गुरु जी माता रानी ने हमें बहुत सब्र दिया है। हमने कभी नहीं मांगा, कभी मन में इच्छा भी नहीं लाए कि हमें उनसे कुछ चाहिए, हमें लेना है, लेकिन गुरु जी ने इस तरह के से हमें मिरेकल, मिरेकल ही तो कहेंगे ना इसको हम, तो इस मिरेकल्स को तो मैं बिल्कुल मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही है ये। तो फिर उसके बाद हम मिलते रहे। अभी 1-2 साल हो गए, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ही नहीं रहे, और वो जाने से पहले मेरी बड़ी ननद को बोल कर गए हैं कि ये सब कुछ उनको देना है, और फिर उन लोगों ने हमें दिया भी है। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका पार किसी ने नहीं पाया गुरु जी, आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो, इतना ध्यान रखते हो। और वो उस समय पे हमें मिला जब हमें कैश भी था काफ़ी अच्छा खासा। तो जिस समय मेरे बेटे को वाकई में काफ़ी कैश क्रंच चल रहा था, यानी ज़रूरत थी, तो मतलब गुरु जी ने पहले ही सब कुछ हमारे बारे में सोच रखा होता है, वो हमारा भला करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे इस सत्संग को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और बेल का बटन भी दबा लीजिए। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो संगत जी, अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नए नए सत्संग पोस्ट करूँ तो आप उन्हें सुन सकें, और गुरु जी की भक्ति में और अधिक लीन हो सकें। और बेल का बटन भी दबा लीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
हेलो, ये गुड़गांव के सबसे बड़े डेवलपर